नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष झा। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। प्रोफेसर डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी एक समर्पित शिक्षाविद हैं, प्रेरणादायक लाइफ स्किल ट्रेनर और युवाओं को स्वरोजगार व उद्यमिता की राह दिखाने वाले पथ प्रदर्शक। कॉरपोरेट जगत में अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच से पहचान बनाने के बाद इन्होंने जनसेवा को अपना संकल्प बनाया और राजनीति में कदम रखते हुए बदलाव की अलख जगाई। इनकी सोच साफ है, बिहार को नई दिशा और नई गति देना। चाहे बात हो शिक्षा प्रणाली में सुधार की, युवाओं को हुनरमंद बनाने की या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की, प्रोफेसर मुखर्जी का विजन स्पष्ट और क्रांतिकारी है। आज के इस विशेष साक्षात्कार में हम जानेंगे कि वे बिहार के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और कैसे वे राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हुए एक नया बदलाव लाना चाहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी का एन न्यूज लाइव के इस विशेष मंच पर। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो एन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर आते हैं। आज नहीं, पिछले 10 साल से आप आते हैं और हमारे ज़िंदगी में हर एक पड़ाव या ये कहें माइलस्टोन, उसको आप कवर करते हैं। मेरा प्रारंभिक जीवन एकदम सिंपल रहा है। भागलपुर का हम लोग रहने वाले हैं और मैं 23वां पुस्त शहर में हूँ भागलपुर में। एक अति साधारण फैमिली हमारा रहा है। एक ज़माने में ज़मींदार हुआ करता था पूर्वज, लेकिन हमारे जो लास्ट 3 जनरेशन है वो एकदम साधारण जनरेशन है। पढ़ाई लिखाई यहाँ छोटा दुर्गाचरण स्कूल, बड़ा दुर्गाचरण स्कूल में हुआ। फिर मैट्रिकुलेशन हम बंगाल से किए, यहाँ से फिर टीएनबी कॉलेज से ग्रेजुएशन रहा। बच्चे से एक बात ज़रूर रहा कि हम न्याय के साथ खड़े रहे, जिसके साथ भी अन्याय हुआ तो प्रतिरोध किए और स्टूडेंट यूनियन में भी अच्छा खासा रोल हमने अपना अदा किया। और बहुत कम उम्र में ही 20 साल में ही मुझे नौकरी भी मिल गई, उसमें ग्रेजुएशन हो ही रहा था। और धीरे धीरे हम सामाजिक, सांस्कृतिक और अब तो हर दृष्टिकोण से हम कोशिश करते हैं, जहाँ भी मेरे अक्यूमेन काम में आए। मैंने जो पढ़ाई लिखाई किया, एक्सेलराई से मेरा मैनेजमेंट रहा है जमशेदपुर से, और अमेरिका से मेरा लाइफ स्किल रहा है ऑनलाइन, तो उसका मैं उपयोग करके एक उन्नत भारत बनाने की ओर अग्रसर हूँ। जी। किसने आपको समाज सेवा और राजनीति की ओर प्रेरित किया? देखिए, समाज सेवा हमारे जो गुरुदेव बाबू अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जी आज नहीं रहे, जिनका मुक्ति निकेतन संस्था कटोरिया और भागलपुर में स्टूडेंट कोचिंग सेंटर चलता था, उनका एक वर्ड हमारे ज़िंदगी में सोचिए कि बड़ा चेंजेस लाया। हमने आपको कहा कि अति साधारण फैमिली, बहुत ही गरीबी देखा है हमने। तो मैट्रिक करने के बाद हमको ट्यूशन पढ़ा के घर चलाना पड़ता था। तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन था उस समय। 14 साल का उम्र, बंगाल से पास करके हम आए थे। तो हमारे मन में थोड़ा सा एक दुख पैदा हुआ था कि भाई, हमारे जितने भी साथी लोग हैं, किसी को घर से 2500 3000 रुपया महीना मिलता है, फिजिक्स का अलग टीचर रखा है, केमिस्ट्री का अलग टीचर, और हम सुबह से शाम तक ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों, जबकि हम फर्स्ट ही आते थे। तो हमको, मेरा बुलाने वाला नाम पप्पू है, मेरा गुरुजी एक बात बोले कि देखो पप्पू, मानो तो अभिशाप नहीं तो वरदान। मानो तो ये अभिशाप है कि तुमको ये समय देखना पड़ रहा है जहाँ तुमको पूरा पढ़ाई लिखाई करना है, तुम्हारा बच्चे से इच्छा है कि तुम डॉक्टर बनोगे, गरीब के बगल में खड़े रहोगे, पैसा के अभाव में कोई गरीब का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, तो तुम वो फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हो, तो अभिशाप है तुम्हारे लिए। भगवान ने अभिशाप देके तुमको भेजा है। नहीं तो पप्पू, ये वरदान है। सारा भागलपुर देख रहा है कि एक ऐसा लड़का जिसके ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है और उसमें तुम तैर के निकल रहे हो। हर एक माँ कहेगा कि मेरे पेट में देवज्योति जैसा बच्चा पैदा हो, तो ये तुम्हारे लिए वरदान है। तो वो जो लव सर ने जगाया, तो मैंने केवल अपने को ही नहीं बनाया, मैंने अभी तक 5 लाख से ऊपर लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। आप युवाओं में कौशल विकास को किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक हम थोड़ा सा दूसरा तरह से बात करेंगे
एक देश को अगर बचाता है शत्रु के हाथ से, वो हमारे सेना है, सैल्यूट है। लेकिन एक देश को अगर चलाता है, उसके मुंह में निवाला देता है, तो वो एक उद्यमी है। तो हर एक यूथ को उद्यमी बनने का इच्छा होना चाहिए। आप डॉक्टर बने तो उद्यमी डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने उद्यमी इंजीनियर, आप टीचर भी बनते हैं तो उद्यमी टीचर बने। उद्यमी का मतलब क्या है कि आपके पास 3 गोल होगा। आर्थिक लक्ष्य तो रहेगा ही, साथ साथ मानवीय लक्ष्य भी होगा, सामाजिक लक्ष्य भी होगा। उस तीनों को लेकर आपको चलना है। आपके अनुसार एक सच्चे जनसेवक में क्या क्या विधाएं होनी चाहिए? देखिए, जनसेवक वो है जो अपना काम बखूबी से करता है। अगर आप राजनीतिक काम कर रहे हैं, जो एक राजनीतिक का काम है उसको बखूबी से करिए, तो आप समाज सेवा कर रहे हैं। आप अगर डॉक्टर हैं, आप उस डॉक्टरी को बढ़िया से करिए, आप समाज सेवा कर रहे हैं। आप अगर शिक्षक हैं, जनरेशन तैयार कर रहे हैं, आप उसको बखूबी कीजिए। आप पत्रकार हैं, आपसे बड़ा समाज सेवा कौन हो सकता है? जो काम आप हाथ में लिए, इवन एक स्वीपर, वो अगर अपना काम बढ़िया से करे, शहर को एकदम सुंदर स्वच्छ रखे, तो उससे बड़ा समाज सेवा क्या हो सकता है? जो जिस काम को अपना हाथ में लिया है, उसको अगर वो बहुत बढ़िया ढंग से कर रहा है, तो वही समाज सेवा है। आप जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं, तो उसके बारे में बताएं कि आपकी क्या आगे योजनाएं हैं। देखिए, हम पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में आप लोग जानते हैं। हम विगत 20-25 साल 30 साल से ये काम करते थे, निःशुल्क, हम कोई पैसा नहीं लेते थे। लेकिन हम कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे। प्रशांत किशोर जी ने जो एक प्रयास कर रहे हैं कि नया बिहार बनाने की, तो नव भारत निर्माण मेरा कल्पना था ही, जिसको लेके हम युवाओं को लेके बड़ा प्रोग्राम करते थे। 18 में अंग युवा महोत्सव, 19 में बिहार झारखंड युवा महोत्सव, गांधी मैदान भरे थे, 2021 में अखिल युवा महोत्सव। तो ये जो हम प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास को और इंटेंसिटी के साथ प्रशांत लेके आया कि आज जो है ये 15 साल का जंगल राज और 20 साल का अफसर राज से ऊपर उठकर जनता का सुंदर राज, जन सुराज को हम लेके आएंगे। ये जो उनकी इच्छा है, ये जो उन्होंने प्रयास कर रहे हैं कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास एकाएक ही करने से नहीं होगा, एक साथ मिलकर करना होगा, ये प्रयास हम भी कर रहे हैं। सही लोग को जोड़ रहे हैं, सही सोच हम लोग अपने भीतर में ला रहे हैं, और सब मिल के प्रयास करके एक बिहार को सुंदर बिहार, उद्यमी बिहार, रोजगार देने वाला बिहार, जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान मिले वैसा बिहार, महिला को रोजगार घर में मिले वैसा बिहार लाने का प्रयास कर रहे हैं। कौशल विकास के लिए और औद्योगिक विकास के लिए आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। हमारा काम कौशल विकास से भी बड़ा बात उद्यमिता के ऊपर हम किया। हम स्वरोजगार का काम किए हैं, और एक स्वरोजगार करने के लिए ज़रूरत है कि उसमें कुछ स्किल डेवलप किया जाए। हमने 2500-3000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तैयार किया पढ़ा लिखा के। हमने रिक्शा चालक को रिक्शा मालिक बनाया। हमने 6500 बिहार, बंगाल, उड़ीसा मिला के, झारखंड मिलाकर 6500 उद्यमी खड़ा किए, जिसमें आज अगर नौकरी बोलिए तो 25-30 हज़ार आदमी उसके अंडर में नौकरी कर रहे हैं। तो ये सब प्रयास मेरा होता रहा। उद्यमी बिहार हमारा प्रयास शुरू से रहा, और वो मिशन भी हमने चलाया। निःशुल्क हमने वो उद्यमिता की ट्रेनिंग दी। कोरोना के समय में प्रोफेशनल सोशल वर्क, उसको हमने ऑनलाइन 10 दिन का कोर्स चलाया, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको ट्रेनिंग को लिया। और जो डॉक्टर है वो प्रोफेशनल डॉक्टर बने, जो इंजीनियर है वो प्रोफेशनल इंजीनियर बने, टीचर प्रोफेशनल टीचर बने। तो ये सब काम हमारा उद्यमिता के ऊपर, स्वरोजगार के ऊपर होता रहा। भविष्य की कार्य योजना बताएं। देखिए, भविष्य तो अभी हम फुल टाइमर है जन सुराज में, क्योंकि ये परिवर्तन जो प्रशांत जी कोशिश कर रहे हैं, इसमें बिहार के हम समझते हैं सारे बुद्धिजीवी को साथ आना होगा, क्योंकि अकेले ये प्रयास नहीं होगा, और आ भी रहे हैं साथ। तो अभी जो भी मेरा परिकल्पना है, ये जन सुराज को लेके ही है कि इनका 6 महीना बाद जो हमारे इलेक्शन आएंगे, इसमें जन सुराज सामने आए, उसका सरकार बने, और जनता का सुंदर राज कैसे कायम हो, इसी को लेके हम अभी चल रहे हैं। एक तरह से हम जन सुराज फुल टाइमर ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। एन न्यूज़ हर समय साथ रहा है, इसके लिए एन न्यूज़ को विशेष धन्यवाद। खास करके संतोष जी, आपको भी, और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।